नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो हम जानेंगे, एक समय पहले की बात है। एक राजा ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की थी। वर्षों तक कठिन साधना करने के बाद एक दिन भगवान शिव अपने वाहन नंदी के साथ राजा के पास प्रकट हुए। ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? कहो, तुम्हारी मनोकामना क्या है? ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आप ही बताइए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या है? राजा ने आगे कहा, हे प्रभु, जैसे बिना सागर के हंस का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही बिना कोयल के बाग का कोई मायने नहीं। ठीक उसी प्रकार बिना पुत्र के मेरा कुल बिल्कुल सूना है। शिव राजा की बातों को सुनते हुए बोले, हे राजन, तुमने जो तपस्या की है उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष होगी। वह तुम्हें पुत्र सुख का अनुभव कराएगा, परंतु 25 वर्ष के बाद वह इस संसार से चला जाएगा और फिर अपनी जगह लौट जाएगा। राजा ने सोचा, 25 वर्ष ही सही, कम से कम मेरी संतान का सुख तो मुझे मिलेगा। और इस तरह भगवान शिव ने राजा को एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। बात है, जब राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का समय निकट आ चुका था, यमराज ने अपने दूतों को भेजा था ताकि वे रुद्र प्रताप के प्राणों को लेकर स्वर्ग वापस लौट सकें। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। यमदूतों ने यमराज से कहा, हे स्वामी, हम अपने कार्य में बाधित हो गए हैं। रुद्र प्रताप के प्राण लाने में 2 बड़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं, जिनके आगे हमारा कुछ नहीं चलता। ने पूछा, क्या ऐसी 2 बड़ी शक्तियां हैं जो हमारे कार्य को रोक रही हैं? मुझे बताओ, कौन सी बाधाएं हमारे रास्ते में खड़ी हैं? ने उत्तर दिया, हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति है, जो रुद्र प्रताप के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे पार करना हमारे लिए असंभव हो गया है। और दूसरी आशीर्वाद की शक्ति है, जो उसे हर कदम पर मिलती रही है। इन दोनों शक्तियों के सामने हमारी कोई भी ताकत काम नहीं आई। यमराज ने गहरी सोच के बाद कहा, ऐसा लगता है कि प्राण लाने के इस प्रयास में तुम लोग थक गए हो। इन शक्तियों को पार करना इतना आसान नहीं है। यमराज ने दूतों को समझाया, दान और आशीर्वाद की शक्तियां कोई सामान्य चीज नहीं है। जब इनका सामना करें तो धैर्य और विवेक से काम लो। रुद्र प्रताप का भाग्य अभी पूरी तरह से नहीं लिखा गया है। ने अपने दूतों को राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए भेजा। दूतों का आदेश था कि वे राजकुमार के प्राण लेकर स्वर्ग लौटें, लेकिन जब वे राजकुमार के पास पहुंचे तो वे एक ऐसी स्थिति का सामना करने लगे जिसे पार करना उनके लिए आसान नहीं था। के पास पहुंचते ही यमदूतों ने कहा, तुम्हें अब जाना होगा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। हम तुम्हारे प्राण लेकर जाएंगे। लेकिन तभी एक अद्भुत शक्ति ने यमदूतों को रोक लिया। वह शक्ति थी दान की शक्ति। राजकुमार के पास दिया गया एक बहुत बड़ा दान जो उनकी रक्षा कर रहा था। और दूसरी शक्ति थी आशीर्वाद की शक्ति, जो राजकुमार के साथ एक लड़की द्वारा दी गई थी। यह देख यमदूत हैरान रह गए और उन्होंने कहा, यह कभी नहीं हो सकता। हम इनके प्राण नहीं ले सकते। इन शक्तियों के आगे हमारी ताकत कमजोर हो जाती है। इस प्रकार यमदूतों और उन शक्तियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। के साथ एक अद्भुत युद्ध शुरू हो गया। दान और आशीर्वाद की शक्तियां यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। अंततः यमदूत हारकर पीछे हट गए। वे अपने असफल प्रयासों के साथ यमलोक लौट गए। यमदूतों ने यमराज के पास पहुंचकर कहा, हे स्वामी, यह कैसी विडंबना है। हम अपने मिशन में पूरी तरह से विफल हो गए। यमराज ने कहा,
तुम लोग कैसे वापस लौट आए? तुम्हें तो रुद्र प्रताप के प्राण लाने भेजा था। क्या कारण है कि तुम सफल नहीं हो पाए? यमदूतों ने कहा, हे स्वामी, रुद्र प्रताप के प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं सामने आईं। पहली बाधा दान की शक्ति थी और दूसरी थी आशीर्वाद की शक्ति। इन शक्तियों के आगे हम बेबस हो गए। यमराज ने कहा, मुझे लगता है कि तुम लोग प्राण लाने के प्रयास में इतने थक गए हो कि बूढ़े हो गए हो। इन शक्तियों को समझने में तुम्हें थोड़ा समय और लगेगा। यमराज की बातों से यह स्पष्ट होता है कि कभी-कभी जीवन में ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें साधारण नहीं लगती, लेकिन वे हमारी किस्मत को पूरी तरह बदल सकती हैं। दान और आशीर्वाद की शक्तियां समय और स्थान से परे होती हैं और उनके सामने कोई भी ताकत बेकार हो जाती है। सभी को यह याद रखना चाहिए कि किसी की मदद या आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। आपका दिन शुभ हो और भगवान शिव की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे।